ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है? ट्यूब ब्लॉकेज में क्या प्रेगनेंसी कंसीव करना इट्स टू डिफिकल्ट? एक यूट्रस होता है, यूट्रस के साथ दो ट्यूब्स जुड़ी हुई होती हैं एंड दो ओवरीज होती हैं। तो जब ओवरी में एग बनता है तो ये एग जो है ट्यूब में आता है, जब वो पूरा बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, और उसी ट्यूब में हस्बैंड का स्पर्म भी आता है। एक पूरा रास्ता है जिसमें यूट्रस को क्रॉस करके स्पर्म को ट्यूब्स को क्रॉस करके आना है। ट्यूब के अंदर एग आ चुका है और वहीं पे ये बच्चा बनता है एंड देन 3 से 4 डेज वो उस ट्यूब में ट्रैवल करता है एंड देन यूट्रस तक पहुंचता है और फिर 16 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज पे यूट्रस के अंदर आता है और फिर वहां पे वो 9 मंथ्स पलता है। तो ये एक बेसिक नेचर का नियम है कि प्रेगनेंसी कैसे बन रही है। कभी कभी ये ट्यूब में प्रॉब्लम्स होती है। तो एक ये तो आपको समझ में आ गया मेरी बात से कि ट्यूब जो है बिल्कुल रास्ता खुला हुआ होना चाहिए। यूट्रस से लेके ट्यूब तक का रास्ता इट शुड बी ओपन, क्योंकि अगर ब्लॉकेज है तो पहले तो स्पर्म नहीं जाएगा वहाँ पे ट्यूब में जहाँ पे जाना है उसको एंड स्टेज पे। और अगर मान लीजिए ट्यूबल ब्लॉकेज पार्शियल है तो जो स्पर्म है उसकी वेट होती है नैनो में और जो एग होता है वो होता है मिलीमीटर में, जो कि जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर एक बार को स्पर्म क्रॉस भी कर गया, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल नैनो में होता है, पर एग जो कि अगर वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो उस ब्लॉकेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस कभी कभी एक्टोपिक, यानी कि एक्टोपिक मतलब अपनी जगह से अलग, तो ट्यूब में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि वो जब क्रॉस ही नहीं कर पाता है तो वो वहीं पे जम जाएगा वो एग जो कि फर्टिलाइज हो गया है एंड देन वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस क्रॉस कर सकता है। पार्शियल ब्लॉकेज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर सिंगल ट्यूब ब्लॉकेज है मान लीजिए, जो कि हम डायग्नोस कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी टेस्ट्स अबाउट इट, तो एक ओवरी और एक ट्यूब भी अगर आपके पास है तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं।